So hey guys, welcome back to our channel, that is BSc Ambapaz Khatri. The topic which we are discussing today is of class 10 chapter number 5, that is life processes. तो ये लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस या फिर व्हाट आर लाइफ प्रोसेस. तो ऐसा है, देखो, इवन इफ वी आर डूइंग नथिंग राइट नाउ, ठीक है, इस वक्त हम कुछ नहीं कर रहे, मतलब एज पर मतलब कि फिजिक्स, ठीक है, अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखें, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि वर्क डन कब होता है? जब हम कुछ चीज़ को हिलाते हैं, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ जाती है, कुछ भी मोशन होता है, कुछ भी मूवमेंट होता है. तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो वी आर डूइंग नथिंग, बट लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ बैठे ही हैं, तो उतने में हमारी बॉडी के जो सारे प्रोसेसेस हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो बॉडी के सारे जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं. तो इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है ना. तो जो फंक्शंस हमारी बॉडी के डे टू डे फंक्शंस हैं और वो रेगुलरली काम करते रहते हैं, उनको बोलते हैं क्या? लाइफ प्रोसेसेस. अब इनको लाइफ प्रोसेसेस क्यों बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस इन्हें इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनके बिना द लाइफ इज इनकम्प्लीट, ठीक है. इन प्रोसेसेस के बिना द लाइफ इज इनकम्प्लीट. अगर ये प्रोसेसेस नहीं चलेंगे तो हमारी लाइफ भी आगे नहीं चल सकती. तो इसीलिए लाइफ प्रोसेसेस जो है वो जरूरी है, ठीक है. अब ये लाइफ प्रोसेसेस होते कौन से हैं? तो ये वो सभी लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनके बिना हमारी लाइफ जो है वो पर्टेन नहीं कर सकती, हमारी लाइफ जो है वो आगे बढ़ नहीं सकती. और इनको क्या बोलते हैं कि ये जो लाइफ प्रोसेसेस है, दे आर मेंटेनेंस फंक्शन, हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है. हमारी बॉडी जो है वो चलती जा रही है, मेंटेन है बिकॉज ऑफ दीज लाइफ प्रोसेसेस. कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन सबसे पहली बात, ठीक है. न्यूट्रिशन से मतलब क्या होता है? द प्रोसेस थ्रू विच वी गेट आवर फूड, ठीक है. मतलब कि जिस तरीके से हम अपना न्यूट्रिशन यानी कि हम न्यूट्रिएंट्स ले पाते हैं उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं. अभी न्यूट्रिशन के बारे में नीचे पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक है. उसके बाद में सेकंड चीज इज कि न्यूट्रिशन के बाद में दूसरा आ जाता है रेस्पिरेशन. अब अभी रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, आपने न्यूट्रिशन से सिर्फ खाना लिया है, ठीक है, वो खाना आपके लिए वेस्ट है अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ना पहुंचे तो, ठीक है. आपको एक बेसिक फिनोमिना पता होना चाहिए, क्या कि हमारी बॉडी में हम लोग ऑक्सीजन लेते क्यों हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेकर क्या कर रहे हैं? तो हम लोग ऑक्सीजन इसलिए लेते हैं ताकि उस ऑक्सीजन से जो हमारी बॉडी में फूड है वो एनर्जी जनरेट कर सके, ठीक है. हम जो भी कुछ खाना खाते हैं वो खाना क्या होता है? बॉडी के अंदर जो वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है. ग्लूकोज की फॉर्म में हम जो भी खाना खाते हैं वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है. हम जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, तो वो ऑक्सीजन रिएक्ट करती है ग्लूकोज के साथ में और उससे क्या निकलती है? एनर्जी. और वही एनर्जी हम अपने डे टू डे कामों के लिए, अपने काम करने के लिए, सोने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, इवन खाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है. तो ये सभी चीजों के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारे को कहाँ से मिलती है? इसी तरीके से मिलती है. इसीलिए रेस्पिरेशन इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट इज डाइजेशन. अब खाना आपने खा लिया, मैंने बोला कि जो खाना हम लोग खाते हैं वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. तो उस खाना जो हमने खाया उसको ग्लूकोज बनने से पहले पूरा एक डाइजेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, पूरे एक लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है, जिसको डाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं. जिसके अंदर आपका सारे बॉडी फंक्शंस, उनके पार्ट्स आ जाएंगे कि स्टमक क्या करता है, इसोफेगस क्या करता है, लिवर क्या करता है, ठीक है, आपका गोल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा. अभी हम आगे के टॉपिक्स में इसको पढ़ेंगे. इसके अलावा नेक्स्ट अप की ट्रांसपोर्टेशन. अब बॉडी के अंदर मैंने बोला कि एनर्जी बन गई, तो ये एनर्जी को पूरी बॉडी में ट्रांसफर कौन कर रहा है? कैसे? मैंने एक गोली खाई, ठीक है, मेरे सर में दर्द था, गोली मैंने खाई, गोली तो पेट में गई है ना, तो सर में दर्द कैसे आराम आ गया? तो वो सब चीजें इसके अंदर हम समझेंगे. हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट का फंक्शन कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर समझेंगे. फिर ना सिर्फ ह्यूमंस का, बट हम समझेंगे अपने जो प्लांट्स हैं उनका भी समझेंगे कि उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में, वो सब कुछ पढ़ेंगे. तो इस तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर होता है. इसके अलावा एक्सक्रीशन है. एक्सक्रीशन एक लाइफ प्रोसेस है. एक्सक्रीशन से मतलब क्या? अब खा तो लिया है इतना कुछ, अब भाई जवाब भी तो देना है ऊपर वाले को, है ना. तो इतना खा खा के कहाँ जाओगे? अल्टीमेटली निकालना भी जरूरी है. तो बॉडी से जब आप एक्सक्रीट करते हो वेस्ट मटेरियल को, तो उस प्रोसेस, उसके अंदर किडनी कैसे काम करती है, किडनी के फंक्शंस कैसे काम करते हैं, बॉडी को किस तरीके से क्लीन रखती है किडनी, तो उस सब चीज़ों के बारे में समझा जाएगा. तो वो सब कुछ इस पर्टिकुलर जो है वो एक्सक्रीशन के अंदर होगा. तो कुल मिलाकर के टू सम अप आई कैन से कि ये चैप्टर अगर आपने समझ लिया ना, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड योर बॉडी बेटर, ठीक है. आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से समझ पाओगे. ये समझ पाओगे कि अब मेरी बॉडी में ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या फिर मुझे ये दिक्कत हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है. मतलब कि अगर ये चैप्टर आप ढंग से समझ लोगे तो यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट योर ओन बॉडी, ठीक है. अपनी खुद की बॉडी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है.
अब मैंने जैसे कि अभी बोला कि भाई इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो उनमें से एक प्रोसेस के बारे में अभी हम बात करेंगे, आज उसको खत्म करेंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन का लाइफ प्रोसेस। अब न्यूट्रिशन से मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन से मतलब होता है कि जब आप बॉडी को, अब देखो किसी भी चीज़ को चलने के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, कोई स्कूटर है, उसको चलने के लिए क्या चाहिए? उसको चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक है। पेट्रोल इज इट्स रॉ मटेरियल, ठीक है। उसकी जो जरूरत है वो पेट्रोल है। इसके अलावा सिर्फ पेट्रोल ही नहीं चाहिए, टाइम टू टाइम उसको मेंटेनेंस चाहिए, जिसके अंदर उसके अंदर जो ये ऑयल्स डलते हैं वो चाहिए, फिल्टर डलते हैं वो चाहिए। तो अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी को भी डे टू डे लाइफ के अंदर क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषण चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कौन से? यही कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है ना। फिर इसके अलावा आपके कार्ब्स, फैट्स, रफेज, ये सब कुछ हमारी बॉडी को चाहिए। तो वो सब कुछ हमारे को कैसे मिलेगा? तो वो सब कुछ हमारे को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, मतलब न्यूट्रिएंट्स को लेने का जो प्रोसेस है उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। और ये न्यूट्रिशन को लेने के दो ही तरीके हो सकते हैं, either you can take it as a form of autotrophic or you can take in the form of heterotrophic, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉफिक वर्ड बना दो शब्दों से, ऑटो एंड ट्रॉफिक। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप, बाय देमसेल्फ, ठीक है। तो ऑटो मतलब कि अपने आप, और ट्रॉफिक मतलब पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो ऑटो न्यूट्रिशन मतलब कि अपने आप खुद का न्यूट्रिशन बनाना इज ऑटोट्रॉफिक। और इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद बना सकता है, दैट इज प्लांट्स एंड ट्रीज, ठीक है। जितने भी प्लांट्स एंड ट्रीज हैं, ओनली दे कैन मेड देयर ओन फूड, सिर्फ वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। बाकी सब, इवन हम ह्यूमंस भी दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, और इसी को क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि जब हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, तो उसे हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब ये हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर आगे बहुत कुछ आता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले अभी ऑटोट्रॉफिक को ही अच्छे से समझते हैं। तो मैंने बोला कि प्लांट्स एंड जो ये मतलब कि ट्रीज हैं, ये अपना खाना खुद बना पाते हैं। तो प्लांट्स एंड ट्रीज अपना खाना खुद बना पाते हैं, या पहले भी पढ़ चुके हो, लाइक कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। लेकिन अब नया क्या पढ़ने वाले हो इसमें? नया आप ये पढ़ने वाले हो कि ये जो फोटोसिंथेसिस के अंदर चीज़ें चाहिए होती हैं, वो प्लांट कैसे कैसे अरेंज करता है, ठीक है। कहाँ कहाँ से वो चीज़ें आती हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए पहले तो चार चीज़ें चाहिए, विच यू मस्ट रिमेंबर, आपको हमेशा याद रखनी है। फोटोसिंथेसिस के लिए चार चीज़ें चाहिए। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट और चौथा क्लोरोफिल। ये चार चीज़ें प्लांट को चाहिए। इन चार में से एक भी नहीं मिली तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, डाई कर जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो ये चार चीज़ें प्लांट को चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। ये चार चीज़ें जो है वो एक प्लांट को चाहिए। अब ये चारों चीज़ें प्लांट तक पहुँचती कैसी हैं वो आपको समझना है। अब जो है वो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल की। सबसे लास्ट में मैंने क्लोरोफिल बोला था, लेकिन बात सबसे पहले करूँगा। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल बेसिकली जो है वो उसका काम है एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। उसका काम है एब्जॉर्ब करने का। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर में अगर हमारे को खाने को पकाना है तो वी रिक्वायर गैस, ठीक है। हमारे को एलपीजी गैस चाहिए, पर उस गैस को क्या आप ऐसे हाथ में भर के लाते हो क्या एजेंसी से? नहीं ना। यू रिक्वायर अ वेसल, आपको एक बर्तन चाहिए रहता है जिसके अंदर वो गैस स्टोर रहे। इसी तरीके से जो प्लांट का खाना बनता है फोटोसिंथेसिस से, वो बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट उसको बनने के लिए चाहिए क्या? सनलाइट। तो जैसे हमारे लिए फ्यूल एलपीजी है, उनके लिए फ्यूल क्या है? सनलाइट, ठीक है। उनके लिए फ्यूल है सनलाइट, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए दे रिक्वायर क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रखता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रखने की क्या जरूरत है, ठीक है। डायरेक्ट सन सामने है, जब जरूरत हो सनलाइट ले और बना ले, है ना, कर सकता है, लॉजिक। बट अब एक चीज समझो, उससे पहले एक ही एग्जांपल का जवाब दो। आपको पता है सोलर पैनल लगते हैं छत पे। सोलर पैनल से डायरेक्टली भी अगर मैं चाहूँ तो अपने ट्यूशन की लाइट्स, फैंस चला सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वी डोंट डू दैट, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर हम सोलर पैनल लगाते हैं तो हम साथ में एक इन्वर्टर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि वो सोलर पैनल से जो लाइट बन रही है वो इन्वर्टर में आए, ठीक है, और मुझे जब जरूरत हो मैं तब उसको इस्तेमाल कर लूँ।
बट फिर वही क्वेश्चन आता है कि अरे डायरेक्ट जब आ रही है तो इन्वर्टर में यू भर के रखने की क्या जरूरत है रात में, ठीक है। प्रॉब्लम इज रात में जब सनलाइट नहीं होगी तो मैं लाइट जलाऊंगा कैसे, तब वो इन्वर्टर काम आएगा। इसी तरीके से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्लांट्स अपना मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस दिन में नहीं रात में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जब वो रात में ज्यादातर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो इसीलिए अब रात के टाइम तो सन निकला नहीं होगा, तो उस टाइम पे जो क्लोरोफिल ने जो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया है वही सनलाइट को इस्तेमाल करके फूड को बनाया जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब सवाल ये उठता है रात को ही क्यों, दिन में कर लो भाई, दिन में क्या प्रॉब्लम है, दिन में सो रहे होते हो क्या, ठीक है। तो दिन में क्यों नहीं करते प्लांट्स फोटोसिंथेसिस। तो पहली बात तो ये मैंने साफ साफ बोला कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, सारे नहीं बोला, कई सारे प्लांट दिन में भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, कई प्लांट पूरा दिन फोटोसिंथेसिस करते हैं, पूरी रात फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट जो है वो सिर्फ रात को करते हैं। अब क्यों करते हैं उसके पीछे का लॉजिक समझिए। तो उसके लिए आपको ये समझना है कि प्लांट की लीव्स के अंदर ना ऐसे करके एक शेप होती है, मतलब इस तरीके की कुछ शेप होती है। ये है क्या, दिस इज कॉल्ड एज द स्टोमेटा, ठीक है। ये स्टोमेटा है, ठीक है। और ये स्टोमेटा के ये दोनों क्या है, ये इसके गार्ड सेल्स है, ठीक है, गार्ड सेल्स। अब स्टोमेटा क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसी से सारी कहानी आपको क्लियर होगी कि दिन के समय करने में क्या प्रॉब्लम है। अब होता क्या है, पहले समझिए स्टोमेटा का काम क्या है। स्टोमेटा क्या करता है, सेल के अंदर, मतलब सेल मतलब ये समझ लो कि प्लांट के अंदर, प्लांट की जो लीव्स है उसके अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की जो सप्लाई है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लांट को एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो उसको चाहिए, ठीक है। क्यों, फोटोसिंथेसिस के मैंने बताया ना कि 4 चीजें चाहिए होती है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ही बोला था, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिलती कैसे है, स्टोमेटा के, ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे ही प्लांट के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगती है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, जैसे ही प्लांट के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगती है, ये जो गार्ड सेल्स हैं वो अपने आप ऐसे से ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे से ऐसे हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है, उनके बीच में स्पेस बन जाती है और उन स्पेस के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। इतनी बात समझ में आई। और जब प्लांट की लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इनफ हो जाता है, जितना जरूरत है उतना हो जाता है, पूरा भर जाता है, तो ये बंद हो जाता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया इसका काम क्या है और कैसे हो गया। अब फिर से वापसी अपने उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि दिन में करने में क्या प्रॉब्लम है फोटोसिंथेसिस। दिन में करने में ये प्रॉब्लम है कि अब देखो प्लांट के अंदर जब वो पानी कहाँ से आता है, वाटर कहाँ से आता है, रूट्स के थ्रू। और रूट्स के थ्रू आता कहाँ पे होगा, लीव्स में ही आता होगा। क्यों, क्योंकि जहाँ पे खाना बनेगा वही तो पानी आएगा। भाई घर में अगर किचन में खाने बनना है तो पानी का बाथरूम से तो नहीं भर के लाएंगे, है ना, वहीं पे आना चाहिए ना, पानी किचन में ही आना चाहिए। तो किचन में पानी पहुंचाता कौन है, तो किचन में पानी जाइलम फ्लो है, जाइलम पहुंचा देता है, ठीक है, जाइलम होता है, ठीक है। तो वो रूट से पानी को लेता है और किचन तक, यानी कि प्लांट की किचन यानी लीव्स तक पहुंचा देता है। यानी कि अब ध्यान से समझिए, यानी कि लीव्स के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, लीव्स के अंदर पानी भरा हुआ है और साथ ही में स्टोमेटल पोर्स भी हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही समझो दिन का टाइम है, धूप निकली हुई है, तो जैसे ही मैं ये स्टोमेटल पोर्स को ओपन करूंगा, मैं किस लिए ओपन कर रहा हूं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाए। पर होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आएगी, पर आप खुद सोचिए अगर मैंने ऐसे इस मुट्ठी में पानी भर रखा है यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसे खोल के बैठा हूँ, तो इससे इवेपोरेशन होगा या नहीं होगा, है ना, होगा ना। तो यही प्रॉब्लम होता है, प्लांट का जो पानी है, जो प्लांट की लीव्स के अंदर जो पानी स्टोर है, वो पानी वेपोरेट हो जाता है, ठीक है। एक तो वैसे ही पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है प्लांट को, ठीक है, ऊपर से जो बचा कुचा है वो भी वेपोरेट हो जाता है। इसीलिए प्लांट मैक्सिमम टाइम जो ये स्टोमेटा अपना ओपन कर रहा है ना, ये रात के टाइम करते हैं, ठीक है। और जब रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो फोटोसिंथेसिस कब होगा, रात के टाइम। समझ में आई कहानी, ठीक है। तो समझ में आया कि क्यों स्टोमेटा ओपन नहीं करते, ठीक है, स्टोमेटा अपने गार्ड सेल को ओपन क्यों नहीं करते दिन के टाइम, ताकि पानी का इवेपोरेट ना हो सके। और ये जो लॉस ऑफ वाटर है ना, मतलब ये जो लॉस ऑफ वाटर है, पानी का लॉस हो रहा है ना, इसी को ट्रांसपीरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। स्टोमेटा से जो लॉस ऑफ वाटर हो जाता है उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं।
समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये था आपका, ठीक है, ऑल अबाउट इट, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि ये पानी मिलता कहाँ से है, ठीक है। तो ये प्लांट को पानी कहाँ से आता है, तो 2-3 तरीके हैं। एक तो बारिश हो सकती है, ठीक है, बारिश हो सकती है, देयर कैन बी अ रीजन कि भाई बारिश हुई है, बारिश से ज़मीन में पानी हुआ और ज़मीन वाला पानी फिर वही जाइलम के थ्रू जो है वो लीव्स में आ गया, एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, जो बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े ट्री, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनकी रूट्स इतनी गहरी होती है कि जो ज़मीन के नीचे का अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, वो वहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर तक जब पहुँचेंगी तो क्या होगा, वहाँ से पानी को सक करेंगी और लीव्स तक आ जाएगा। तो इसीलिए यही रीज़न होता है कि जो बहुत बड़े प्लांट, वैसे जनरली जो प्लांट लगे होते हैं, जो ट्रीज लगे होते हैं, इनकी लाइफ होती है 50 to 80 ईयर्स तक, ठीक है, 40, 50, 60, 80 ईयर्स। लेकिन आपने सुना होगा एक पेड़ है 250 साल से खड़ा है, 300 साल से खड़ा है, ये 1000 साल से खड़ा है, ऐसे सुने ऐसे पेड़ों के बारे में। तो वो खड़े कैसे है ना, लॉजिक है ना। तो वो खड़े इसीलिए हैं बिकॉज उनकी रूट सब इतनी गहरी चली गई है कि वो अंडरग्राउंड वाटर तक पहुँच गई है। और अंडरग्राउंड वाटर तक पहुँचने का मतलब क्या है कि उनको कभी वाटर सप्लाई की कमी पड़ेगी ही नहीं, उनके पास तो वाटर सप्लाई हमेशा ही रहेगा और जितनी चाहिए उतना ही रहेगा। तो इसीलिए उनका पानी कभी खत्म नहीं होता और इसीलिए वो कभी मरते नहीं। समझ में आया, क्लियर है। अब बस नीचे यहाँ पर लास्ट टॉपिक में आपको लिख कर दी गई है फोटोसिंथेसिस की एक केमिकल रिएक्शन, जो कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बोला था कि इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो कुल मिला के अगर आप एक बार याद कर लोगे तो फर्स्ट चैप्टर के लिए भी हो जाएगी और इसके लिए भी हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ये कहाँ याद काम आएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, है ना, बताया था ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में काम आएगी, ठीक है, और साथ ही में यहाँ पर भी ये काम आ जाएगी। तो इसीलिए इसको ढंग से याद कर लेना, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।